हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का। मैं आपको ये चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ रहना, मैं ट्राई करूँगा 10 मिनट के अंदर ही आपका चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस होता है कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना जिससे हमें प्रॉफिट हो सके। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी हमको जिससे पैसे मिले, हमारे लाइवलीहुड अर्न करे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? जो कि आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी करते हैं। जैसे जो हमारी मदर्स होती हैं घर पे खाना बनाती है, या आपने किसी को रोड क्रॉस करवाया, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें आपको पैसे नहीं मिलते। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो बिजनेस का हम देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो बिजनेस हमने देखा कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसमें हम मनी अर्न करते हैं, लाइवलीहुड अर्न करते हैं। इसमें प्रोडक्शन हम करते हैं गुड्स या सर्विसेज की, और जो हमने प्रोडक्शन करी गुड्स एंड सर्विसेज की, वो आगे सेल करना। और हमेशा बिजनेस एक रेगुलर बेसिस पर होगा। ऐसा नहीं है अब बस हमने आज एक वन टाइम बेच दिया, वो बात खत्म। हम जब रेगुलर कोई गुड्स एंड सर्विस में डील करते हैं, उसको बिजनेस कहते हैं। और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो हम हमेशा बिजनेसमैन एक ट्राई करेगा उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो। हाँ, बिजनेस हमेशा अनसर्टेन होता है। हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें पक्का प्रॉफिट कितना होगा। हो सकता है कभी कभी लॉस लॉस भी हो जाए, और इसमें हमेशा रिस्क होता है। तो अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का एग्जांपल से मैं पहले आपको एग्जांपल बता देता हूँ, आप उसको दिमाग में याद रखना, फिर आपको ये बहुत ईजी होगा समझना। बिजनेस में आता है कोई भी शॉप या फैक्ट्री। और प्रोफेशन क्या होता है? कोई भी लॉयर ले लो, हमेशा बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो लॉयर बनाती है। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जॉब, कोई भी काम जहाँ पे आप जॉब करते हो। तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या देखते हैं हम। तो इसमें आएगा आपका एंटरप्रेन्योर का डिसीजन, और प्रोफेशनल बॉडी। और एम्प्लॉयमेंट में आएगा अपॉइंटमेंट लेटर। इसमें नेचर क्या होता है? डील करना गुड्स एंड सर्विस में। और प्रोफेशन में क्या होता है? एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करना, और जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। बस आप ये पढ़ लोगे, आपका समझ आ जाएगा। सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया उसको माइंड में रखना। अब देखते हैं बिजनेस के क्या क्या होते हैं। बिजनेस में आता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री होती है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना जिसमें हम रिसोर्सेज यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब इंडस्ट्री के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी का मतलब होता है कोई भी नेचुरल हम काम करना, जो भी नेचुरल एक्सट्रैक्शन करते हैं हम रिसोर्सेज का, वो। अब प्राइमरी के भी टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है? माइनिंग करना। जैसे हम आयरन माइन आपने देखी होगी, तो एकदम नेचुरल तरीके से वो करना। और जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जब हम प्लांट्स को ब्रीड करते हैं। ये खासकर पोल्ट्री फार्म्स में, फिश हैचरी में होता है, जहाँ पे हम कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड यूज़ करके आगे और अच्छी यूज़ हो सके उनका नेचुरल आइटम्स का, वो करते हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो होती है जहाँ पे हमारा जो गुड्स बने हैं प्राइमरी सेक्टर से, उसको और अच्छा करना ताकि वो फाइनल कंजप्शन हो सके। जैसे हमने प्राइमरी में आयरन बनाया, तो आयरन को स्टील में कन्वर्ट करना ताकि वो यूज़ हो सके। अब इसके भी 4 टाइप्स हैं। इसके टाइप्स है एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है? एक आइटम से डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाना। जैसे पेट्रोल से डीजल बनता है, पेट्रोलियम ऑयल बनता है, क्रूड ऑयल बनता है, ये सारा। सिंथेटिक क्या होता है? जैसे कि 3-4 आइटम्स को मिक्स कर देना, जैसे सीमेंट। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? कि कुछ भी एक आइटम से स्टेजेस में बनता है, जो फॉर एग्जांपल शुगर केन। इसमें पहले शुगर केन होगा, उसका जूस बनेगा, उसको बॉईल करेंगे, फिर जैगरी बनता है, फिर जैगरी से शुगर में कई सारे स्टेजेस है ना। तो बस ये होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? जैसे फ़ोन है, फ़ोन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो वो एक जगह लाके इकट्ठा करके उसको असेंबल करके बनाना, तो उसे कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। और थर्ड होती है हमारी टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? जो कि हेल्प करती हैं दोनों में, जब प्राइमरी है सेकेंडरी। इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं? जैसे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, वेयर हाउसिंग सेक्टर। ये कुछ क्रिएट नहीं करते बट सपोर्ट करते हैं। ये यहाँ पे चार्ट बना रखा है, आप इसको भी देख सकते हो। तो अब देखते हैं कॉमर्स क्या क्या होता है। कॉमर्स में आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
ट्रेड करना क्या होता है कि कोई भी एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विसेज का, और जो इसमें हेल्प करती है उसको कहते हैं ऑक्सिलरीज इन ट्रेड। इसमें क्या टाइप्स क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही होगा कि रेल होता है, रोड ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके अच्छे से। बैंकिंग एंड फाइनेंस, यहाँ से आप पैसे ले सकते हो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। इंश्योरेंस, आपको पता होगा बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है, तो रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, ताकि जैसे फायर इंश्योरेंस, अगर मान सपोज फैक्ट्री में आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देगी जिससे आपका लॉस ना हो। वेयर हाउसिंग, स्टोर करने के लिए यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, स्टोरेज रूम्स होते हैं। एडवर्टाइजिंग, आपको नॉलेज मिलती है इससे कैसे कैसे आपका क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, और आगे आप प्रमोट भी कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस देखते हैं अब हम हमेशा बिजनेस क्यों करते हैं। किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मार्केट स्टैंडिंग, एक रेपुटेशन हो बनाना बिजनेस को कि कोई भी अच्छा जो वो अच्छी चीज़ें दे रहा है ताकि वो बाकी सबसे डिफरेंट है। इनोवेशन, ग्रोथ करना बेसिकली इनोवेशन होती है। प्रोडक्टिविटी, कोई भी काम बिजनेस इसलिए बनाती है कि ताकि वो अच्छे से अपने गुड्स बना सके। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो हम मशीन्स लगाते हैं, हम प्लांट्स लगाते हैं, ऑफिस लगाते हैं ताकि हम और अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। प्रॉफिट अर्न करना, ये मेन गोल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना। बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं चलता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमने इतना सारा प्रॉफिट कमा लिया है तो हमें ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करें। अब देखते हैं बिजनेस के क्या क्या रिस्क होते हैं। बिजनेस, हर बिजनेस में एसेंशियल पार्ट होता है, कोई बिजनेस बिना रिस्क के हो ही नहीं सकता। हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि रिस्क कम हो, लेकिन उसको अवॉइड हम नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी से बिजनेस में रिस्क आता है, जैसे कैलामिटीज आ गई, फ्लड आ गया, जैसे अभी पिछले साल कोविड आया था, तो कोविड में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी भी आ सकता है। और डिग्री ऑफ रिस्क होता है कि कौन सी कंपनी पर कितना रिस्क आएगा, तो ये हमेशा नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस पर डिपेंड करता है। अब इसके कॉजेज क्या क्या वो देखते हैं। नेचुरल कॉज, जैसे कैलामिटीज, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक आ गया। ह्यूमन कॉज, जैसे कोई आपका एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, केयरलेस है, या फिर उसने कोई स्ट्राइक कर दी, वो सब। इकोनॉमिक कॉजेज, जैसे जो हमारी आरबीआई है उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, या डिमांड ऑफ गुड्स ज़्यादा आ गई, ये सब होते हैं। अदर कॉजेज, जैसे पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जो भी इसमें इंक्लूड नहीं हुआ वो सारे रिस्क इसमें आएंगे, जैसे स्टॉक मार्केट गिर गया, ये सारे रिस्क। अब हमें बिजनेस कौन सा करना चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए, प्रोफेशन करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए, कि किस बेसिस पर डिसाइड करें। तो टाइप ऑफ बिजनेस, आपको बिजनेस क्या क्या कौन सा करना है। साइज ऑफ द बिजनेस, आपको कितने बड़े साइज का बिजनेस करना है। लोकेशन, लोकेशन हमेशा देखनी चाहिए बिजनेस करने से पहले। फाइनेंस कैसे मिलेगा आपको, बिजनेस में आप खुद के पैसे लगाओगे, बोरो करोगे, कैसे करोगे। कमिटमेंट एंड वर्कफोर्स, आपके बिजनेस में कौन कौन एम्प्लॉय काम करेंगे, स्किलफुल होने चाहिए, और ऐसे भी होने चाहिए जिसको कुछ काम ना आता हो, जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाने तो आपको इतनी स्किल की रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी। टैक्स प्लानिंग, टैक्स कैसे कैसे दोगे, बस फिर लॉन्च कर दो एंटरप्राइज, आपका ये सब फैक्टर्स कंप्लीट हो जाए तो आप बिजनेस अपना लॉन्च कर सकते हो। इससे क्या हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।